नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसका विश्लेषण करने के लिए आज हम आपके सामने मौजूद हैं। प्रशांत शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडिटर हैं खुदरंग के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर बता दें। दरअसल दोस्तों, मायावती की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। 2019 में जो गठबंधन किया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती और अखिलेश यादव के बीच में, और वो गठबंधन आखिर क्यों टूटा, हर किसी के मन में यह सवाल इतने सालों से था। लेकिन मायावती ने कह दिया कि अखिलेश यादव ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ये गठबंधन टूटा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। उसके बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। लेकिन जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से इस बारे में बात की, मायावती को लेकर सवाल किया, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। वो ऑडियो, वो वीडियो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उतना हिस्सा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसमें मायावती की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया है, जरा वो सुनिए। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबू जी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है, और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। तो सुना आपने, अपनी बात को छुपाने के लिए कभी कभी ऐसी बात रखी जाती है। जिस वक्त गठबंधन टूटने की खबर आई थी, आजमगढ़ में एक मंच पर मौजूद थे अखिलेश यादव, उनके साथ तमाम नेता भी मौजूद थे, और अखिलेश यादव ने यह साफ कहा कि मुझे बताइए कि मैं इस पर जवाब क्या दूं, ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है। सामने प्रेस खड़ी है, यानी कि मीडिया खड़ी है, पत्रकार खड़े हैं, अभी उनसे सवाल किया जाएगा इस गठबंधन टूटने का, तो जवाब क्या दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और अब देखिए, मायावती का चौंकाने वाला खुलासा, अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था और बताया क्यों तोड़ा एसपी से गठबंधन। ये तमाम तरह की न्यूज हेडलाइन चल रही है। ये एक पेपर की कटिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशांत शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, आप इस पूरी खबर को देखते कैसे हैं? सबसे पहले आपका आकलन, आपका विश्लेषण। सबसे पहली बात तो ये खबर बहुत लेट है। ये खबर आ जानी चाहिए थी 27 अगस्त को, क्योंकि 27 अगस्त को जिस मीटिंग में, जिस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में मायावती जी 6वीं बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई, उसी मौके पर उन्होंने एक बुकलेट जारी की थी। 59 पेज की वो पूरी बुकलेट है, और उस बुकलेट को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है, कुछ ऐसे उसमें कंटेंट को इंक्लूड किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिससे जो बहुजन समाज पार्टी का अपना जो वोट है, जो उनका अपना खुद का जाटव वोट बैंक उनसे चला गया, जो नॉन जाटव वोट बैंक चला गया, उसको किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए। बेसिकली ये पूरी बुकलेट उसी पर आधारित है। 59 पन्ने की ये पूरी बुकलेट है। पिछले हफ्ते इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले इस खबर पर सवाल उठाया और उसने ये खबर सबसे पहले छापी। उसके बाद हिंदी अखबारों ने इस खबर को छापा, जिसके बाद में नतीजा यह हुआ कि आज अखिलेश यादव से पूछ लिया गया सवाल कि मायावती जी ने कहा है इस पर कि भाई आपने फोन नहीं उठाया मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ जो नेता है उनका भी आपने फोन नहीं उठाया, और इसके बाद मायावती जी ने गठबंधन तोड़ दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की आप राजनीति देख लीजिए, और चाहे समाजवादी पार्टी की देख लीजिए। मैं आपको 1995 में ले चलूंगा। वो गठबंधन क्यों टूटा था जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। भाई कांशीराम साहब दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे, वो एक दिन पहले मायावती जी को बुलाते और कहते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनोगी आप, और वो अगले दिन जाकर के राज्यपाल से आकर के गठबंधन सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर देती हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक होते हैं उनका समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप देती हैं। तो आप ये सोचिए, बहुजन समाज पार्टी का ये आज से नहीं, बहुत लंबे वक्त से इस तरीके का उनका तरीका रहा है। वो अचानक से फैसला लेते, काशीराम साहब ने ऐसे फैसला लिया, और फिर आप देखिए 19 में वही बात मायावती जी ने दोहरा दी।
और अखिलेश यादव जी खुद कह रहे हैं कि भाई मैं उस समय आजमगढ़ में था, मैं रैली में था, और उस मंच पर बहुजन समाज पार्टी की भी तमाम सारे वरिष्ठ नेता मौजूद थे और समाजवादी पार्टी के उनको पता ही नहीं था। मायावती जी सिर्फ और सिर्फ इस बुकलेट में ये बताना चाह रही हैं, देखिए जो बयान कोट किया गया ना इसमें बुकलेट में, जो हेडलाइन बनाई गई अखबारों में, इसके आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसके आगे स्टेट गेस्ट हाउस कांड की भी चर्चा की गई है। तो आप बेसिकली ये समझिए कि समाजवादी पार्टी पर इतना ज्यादा लांछन लगाने की कोशिश क्यों हो रही, इतना ज्यादा हमलावर क्यों है बहन मायावती जी। इसलिए उसके पीछे मैं आपको 2024 के नतीजों में लेकर के चलूंगा और वहां से आपको ये पूरी बात क्लियर होगी कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी को इतनी दिक्कत क्यों है समाजवादी पार्टी के बढ़ते कदमों से। आपको पता है कि पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने चुनाव से लगभग 1 साल पहले उस पर बड़ी एक्टिवली काम करना शुरू किया, यानी कि 2023 शुरुआत से ही उन्होंने इस पर काम शुरू किया और उस फॉर्मूले का नतीजा यह हुआ, ये सब हमने नंबर्स टैली में देखा, इलेक्शन में देखा। आप ये समझिए कि पहली बार इतिहास में समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा दांव खेला कि एससी सीट पर मतलब जनरल सीट पर दो एससी कैंडिडेट चुनाव के लिए उतार दिए और अवधेश प्रसाद उसमें से एक है। आप ये समझिए कि कितना बड़ा अखिलेश यादव ने रिस्क लिया था इस चुनाव में, और वो रिस्क अब समाजवादी पार्टी के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया है। एससी रिजर्व सीटों की बात हम अगर आप कर ले इलेक्शन के बाद, तो 17 सीटें उत्तर प्रदेश में है लोकसभा की एससी रिजर्व, जिसमें से 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके आई है। ओवरऑल अगर हम कैंडिडेट का एनालिसिस भी कर ले तो 32 ओबीसी को टिकट दिया, जिसमें सिर्फ 5 यादवों को, सिर्फ और सिर्फ 5 यादव, वो भी उनके परिवार के, समाजवादी पार्टी परिवार के यादव, उसके अलावा किसी यादव को उन्होंने टिकट नहीं दिया। मायावती जी को यह लगता है कि अखिलेश यादव जिस तेजी से, जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं दलित वोट बैंक की तरफ, अगर उनको इस तरीके की बातें कह करके रोका नहीं गया तो समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी का पूरा वोट बैंक जो है वो अपने पाले में कर लेगी, और वो 2024 के अभी के लोकसभा चुनाव के नतीजों से हमें देखने को भी मिला। आप ये समझिए कि 19% वोट शेयर था 2019 में दलितों के बीच में मायावती जी का, और वो खिसक करके 9.5% आ गया। 2022 की अगर हम तुलना कर ले तो 13% था वोट परसेंट, वो 9.5% आ गया। तो लगातार जो डिक्रीज हो रहा है बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक और जो शिफ्ट कर रहा है। एक और मैं आपको बता दूं, लोकनीति सीएसडीएस का जो पोस्टपोल इलेक्शन सर्वे है उसके मुताबिक 19% वोट शिफ्ट हुआ है इंडिया अलायंस की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ दलितों का। तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा ये शिफ्ट है, और इसीलिए मायावती जी को यह लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसने एक ऐसा अलायंस बनाया है, वो जमीन पर भी काम कर रहा है। अब आपको मैं बताऊं 2019 की बात, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, 38 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी। अखिलेश यादव ने वहां भी सेक्रीफाई किया, वो कहे नहीं भाई हम कम सीटों पर लड़ लेंगे। लेकिन आप वोट शेयर के हिसाब से देखें, आप सीट शेयर के हिसाब से देखें तो समाजवादी पार्टी अपर एज में थी मायावती जी से बहुजन समाज पार्टी, उसके बावजूद उन्होंने गठबंधन किया, और उस गठबंधन का नुकसान क्या हुआ, 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। मैं आपको बताऊं 10 सीटें 38 सीटों पर चुनाव लड़ करके 10 सीटें बसपा जीती थी और 5 समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी उस गठबंधन के लिए तैयार थी। उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि मायावती जी के आसरे जो 2023 से देखने को मिल रही है सपा की रणनीति पीडीए की, वो अखिलेश यादव 2019 से चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक से बहन कुमारी मायावती जी ने गच्चा दिया और अब वो कह रही है कि भाई फोन नहीं उठाया। मैं ये कह रहा हूं कि मायावती जी उनसे ज्यादा मुझे लगता है कि वो बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, मतलब उनसे ज्यादा परिपक्व राजनेता मैंने नहीं देखा, कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी हाल फिलहाल के दौर की अगर बात कर ले, हम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात कर ले तो भी मायावती जी से मैच्योर पॉलिटिशियन मैंने नहीं देखा। और अगर उस तरीके का कोई वो राजनेता अगर इस बात पर गठबंधन तोड़ देता कि फोन नहीं उठाया, तब तो फिर वही वाली बात हो गई कि भैया प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ो चाहे प्रधानी का चुनाव लड़ो, माइंडसेट आपका वही है।
नहीं प्रशांत भाई, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो जिस बुकलेट की आप बात कर रहे हैं उसमें दरअसल हम्म मायावती ने यह भी बताने की कोशिश की है कि इतने सालों में उन्होंने जो फैसले लिए हैं उसके पीछे की वजह क्या रही, और जो जैसे कि गठबंधन टूटा तो उन्होंने एक वजह बताने की कोशिश की। इसके साथ ही हम्म साथ उन्होंने एक बात का और जिक्र किया कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पीडीए से सावधान रहने की बात कही। तो एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए मुसीबत बनता जा रहा है बीएसपी के लिए, दूसरी तरफ से जैसा कि कल हमने और आपने चर्चा की थी चंद्रशेखर को लेकर एक नया स्तंभ दिख हम्म रहा है उनके सामने। तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। आईपी सिंह ने आज हम्म समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो ट्वीट करते हैं कि किसके दबाव में आप आकर गठबंधन तोड़ती हैं और किसके दबाव में आकर ये सारी बातें करती हैं। तो क्या अब मायावती पे हमेशा ये आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में काम करने की कोशिश करती हैं। भाई उपचुनाव हम्म हुए उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ में आपने गुड्डू जमाली को उतार दिया, लेकिन आपने वहां रामपुर में आपने उपचुनाव में किसी को नहीं उतारा, तो उससे लोगों हम्म ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो क्या ये सारी मुसीबतें एक साथ आ रही हैं, और ये क्या जिस तरह के बयान मायावती दे रही हैं वो पार्टी में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये बयान दिए क्यों जा रहे हैं, कवर करने के लिए क्यों दिए जा रहे हैं? आपने एक बात बोली कि अखिलेश यादव का पीडीए, और हम्म। इस पूरे मायावती जी के जो बहुजन समाज पार्टी का जो दर्द है, उस हम्म। दर्द के पीछे सिर्फ और हम्म। सिर्फ एक ही वजह है, हम्म। समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला और हम्म। कांग्रेस के साथ उनका अलायंस। मैं हम्म। आपको एक बात बताऊं कि जब बहुजन समाज पार्टी का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, हम्म। उससे पहले जो एससी वोटर था वो कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी उसकी कोर पार्टी है, मतलब वो हाँ। कांग्रेस को वोट करता था। हम्म। लेकिन बसपा बनी, काशीराम साहब ने साइकिल यात्रा निकाली, फिर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और तमाम तरीके के वो नारे, और हम्म। उनसे एक तरीके से एक भावनात्मक लगाव हुआ बहुजनों, शोषितों और वंचितों को, और वो बसपा के साथ जुड़ गए। उसके बाद में धीरे धीरे ये वोटर बहुजन समाज पार्टी को अपनी कोर पॉलिटिकल पार्टी मानने लगा, और उसका नतीजा ये हुआ कि चार चार बार मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही। एक बार तो पूर्ण बहुमत की 2007 में उन्होंने सरकार बनाई। हालांकि हम्म। वो एक अलग बात है, वो उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग बनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं हाँ। गणेश है, इस तरीके के नेताओं हाँ। के जरिए, हाँ। वो एक अलग विषय है। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पहली बार है जब अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले से मायावती जी को सबसे ज्यादा दिक्कत है, और दिक्कत के पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि अखिलेश यादव ने जिस हम्म। तरीके से इस उत्तर प्रदेश के दलित समाज पर भरोसा जताया है, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर लीजिए। हम्म। आप देखिए भाई, कौन कौन आखिरी बार आप याद करिए ना कि जनरल सीट पर कब आखिरी बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दलित कैंडिडेट को उतारा। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर दलित कैंडिडेट उतारे, और दोनों पर आप समझिए कि इतना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया। हाँ। 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 8 सीटें इंडिया ब्लॉक की 17 में से एससी की है, जो हम्म। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में। बाराबंकी की अगर सीट छोड़ दें तो लालगंज हाँ। से लेकर के रॉबर्ट्सगंज तक जितनी भी हम्म। सीटें हैं, उसमें हम्म। सारी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में है। अब आप एक और, मैं बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं कि जी। बीजेपी पर हल्का हाथ क्यों है, और समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पार्टी पर बहुजन समाज पार्टी का जो है भारी हाथ क्यों है, इसका भी मैं कारण आपको बता देता हूं। हम्म। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के मायावती जी को यह पता है कि दलित वोटर कभी भी बीजेपी से परमानेंटली इंटैक्ट नहीं हो सकता, वो वेलफेयर स्कीम्स के जरिए भले इंटैक्ट हो। लेकिन एक बड़ी हम्म। रोचक तथ्य मैं बताऊं, पोस्ट पोल जो सीएसडीएस का सर्वे है उसमें यह निकल करके सामने आया है कि हम्म। जो शिफ्ट हुआ है जाटो, खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश में 12% हाँ। जाटो वोटर है, हाँ। उसमें उसमें से भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें भले कम हो गई, लेकिन उनका जाटों के बीच में वोट बैंक बढ़ गया, उनका वोट हाँ। प्रतिशत बढ़ गया। यानी हाँ। कि मायावती जी का जो कोर वोटर है जाटो हाँ। कम्युनिटी का, वो वोटर बीजेपी के साथ बढ़ रहा है। मतलब हम्म। यह है कि 19% वोटर था, जाटो कम्युनिटी ने बीजेपी को वोट दिया था 2019 में, हम्म। और यह बढ़कर के 24% हो गया 2024 में। यानी कि हम्म। 5% का शिफ्ट बीजेपी की तरफ हुआ जाटो वोटर का। लेकिन हम्म। साइमल्टेनियसली आप देखिए कि जो नॉन जाटो वोटर है
उसका आप समझिए कि 55% से ज्यादा वोटर इंडिया ब्लॉक की तरफ शिफ्ट हुआ है 2024 में। सबसे बड़ा दर्द बहुजन समाज पार्टी का यही है। और उस 59 पन्ने की बुकलेट में, उस 59 पन्ने की बुकलेट में यही सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं। उसमें सिर्फ ये गठबंधन की वजह नहीं लिखी गई है, उसमें बेसिकली लिखा गया है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने दलितों को गुमराह करने की कोशिश की। वो तमाम सारे बिंदुवार उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र है, जब उन्हें कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, कांग्रेस पर वो हमला बोलती हुई उसमें नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ मैंने वो बुकलेट पढ़ी है और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 59 पन्ने की बुकलेट में मायावती जी ने ढूंढ ढूंढ करके वो पॉइंट्स निकाले हैं जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर हमला किया जा सके। और वो जो वोट बैंक 9.5-10% के आसपास जो शिफ्ट हुआ इंडिया अलायंस में, उसको वापस लाया जाए। टोटल जो गेन हुआ ना, टोटल जो गेन हुआ इंडिया अलायंस को इस पूरे चुनाव में, आप देखिए 9% भाजपा को नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में और 10% बसपा को नुकसान हुआ। वो पूरा 19% वोट कहां गया? आया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ही, और ज्यादा सीटों पर सपा चुनाव लड़ी। तो ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ और इसीलिए सबसे ज्यादा दर्द समाजवादी पार्टी को लेकर के है, बहुजन समाज पार्टी का। बिल्कुल प्रशांत जी, अब आप हमारे साथ जुड़े, हमेशा की तरह तमाम बातचीत की, चर्चा की और एक बारीकी के साथ, आंकड़ों के साथ प्रशांत जी ने बात रखने की कोशिश की और बताने और समझाने की कोशिश की कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है, बीएसपी और समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है और आखिर परेशानी किस पार्टी के सामने किस वजह से है, ये समझाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।